उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव सिनौली आज चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि डिस्कवरी चैनल पर अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसमें मनोज वाजपेयी जी सिनौली के जो वहाँ पे खुदाई हुई है उसके बारे में स्टोरी नैरेट करते हुए दिखाए गए हैं। आज हम भी इसी विषय पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टू रेस्टलेस ट्रैवलर्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की बड़ौद तहसील का एक गांव है सिनौली। खुदाई में यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 125 कब्रें पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी, कालीबंगा और लोथल में खुदाई के दौरान भी कंकाल मिल चुके हैं। यहाँ पर जो कब्रें मिली हैं उन्हें 2200 से 1800 ईसा पूर्व का बताया जा रहा है। अच्छा, खास बात यह है कि यहाँ पर खुदाई में धरती के नीचे से प्राचीन भारत के रथ और हथियार भी पाए गए हैं। यहाँ सिर्फ खेतों में ही दुर्लभ पुरावशेष दफन नहीं है, बल्कि गांव की गलियों और मोहल्लों में स्थित घर घर के नीचे प्राचीन भारत का इतिहास दबा हुआ है। यहाँ पर एएसआई की टीम ने 15-16 फुट खुदाई की तो ज़मीन से नरकंकाल, तांबे के 2 कड़े, तांबे की ही म्यान, स्वर्ण भूषण, मनके, मिट्टी के बर्तन, बड़े मटके, खंडहर नुमा रसोई निकली है। सभी को महाभारत काल का माना जा रहा है। भगवान श्री राम का काल 5114 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि श्री कृष्ण का काल 3228 ईसा पूर्व का माना गया है। नई पुरातात्विक खोज से पता चलता है कि अब तक भारत का जो भी इतिहास पढ़ाया गया या जो हमें बताया गया वो सच नहीं था। सच कुछ और है जिसका सामने आना अभी बाकी है। अच्छा, ये जो गांव है सिनौली, ये पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय मंजुल बताते हैं कि सिनौली गांव में खेतों में ही नहीं बल्कि गांव के गली मोहल्लों में भी ज़मीन के नीचे पुरावशेष दफन है। कई माह पहले गांव में एक स्थान पर खुदाई की गई थी तो वहां से अवशेष निकले थे। इससे ये तय हो गया कि सिनौली के खेत ही नहीं बल्कि गांव भी पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसा मानना है डॉक्टर संजय मंजुल का, जो निदेशक हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के। सिनौली साइट से सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली, सबसे ज़्यादा हैरत में डालने वाली चीज़ मिली है, जो है रथ और ताबूत के साथ दफन 2 योद्धा। उनकी तलवारें, ढाल, मुकुट, सोने और बहुमूल्य पत्थरों के मनके, कवच और पास में ही 5 अन्य लोगों के भी शव मिले थे। ये सिनौली साइट से रथ का मिलना वास्तव में हैरानी में डाल देने वाला विषय है। आपने महाभारत, रामायण में कई जगह रथ पर योद्धाओं को युद्ध करते हुए देखा गया या देखा होगा। कुछ इसी प्रकार के रथ यहाँ भी मिले हैं। एक श्वान का भी अवशेष प्राप्त हुआ था। वहीं दाल व अन्य अनाज के दाने, चूड़ियाँ, कंघा, दर्पण, कटोब, मृदभांड और कई रोजमर्रा की चीज़ें भी मिल चुकी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने 2005 में सिनौली गांव में प्रथम चरण की खुदाई शुरू कराई थी। यहाँ बरियल यानी शवाधान केंद्र से एक साथ 116 शव मिले थे। इसके बाद 15 फरवरी 2018 को यहाँ पर एएसआई की टीम की महानिदेशक डॉक्टर उषा शर्मा के निर्देश पर पुरातत्वविद डॉक्टर संजय मंजुल के निर्देशन में दूसरे और तीसरे चरण में खुदाई हुई। खुदाई में ही महज 2.5 फीट नीचे से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले। इनमें 2.5 फीट के सैन्य ताबूत, अश्वचालित 3.5 फीट के रथ और 2.5 फीट की तलवार है। सभी में तांबे का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है। ताबूत पर 8 योद्धाओं की उकेरी गई आकृतियां तांबे से सुसज्जित हैं। इन सभी साथियों को एएसआई के दिल्ली स्थित म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ पर महिला योद्धाओं के भी शव मिले हैं, लेकिन खास बात यह है कि जितने भी यहाँ पे बरियल्स में शव मिले हैं उनमें एंकल से पांव कटे हुए थे। यानी औरतों को जब दफनाया गया तो उनके पांव एंकल के पास से कटे हुए थे। महाभारतकालीन सादिकपुर सिनौली गांव को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। एएसआई आगरा सर्किल ने सादिकपुर को राष्ट्रीय महत्व का पुरातत्वीय स्थल घोषित करने की प्रारंभिक अधिसूचना भी जारी कर रखी है। सादिकपुर सिनौली में एएसआई 3 चरणों में उत्खनन कर चुकी है। यहाँ से पुरावशेषों में मानव बस्ती के प्रमाण, ईंटों की दीवार, महिला का कंकाल जिसके कानों से सोने के आभूषण,
शाही ताबूत, मिट्टी की भट्ठी, धनुष, मृदभांड और तांबे की तलवार आदि मिल चुके हैं। एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार 17 जून 2019 को प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर चुके हैं, जिस पर आपत्तियां मांगी जा रही हैं। सिनौली गांव को आगरा सर्किल का 267वां संरक्षित स्मारक बनाने की तैयारी है। तो दोस्तों, ये अंग्रेज़ों ने जो अंट-शंट इतिहास पढ़ा दिया या हमारे स्वर्णिम इतिहास को दबा दिया, अब उनको उजागर करने का समय आ गया है। इन गोरों ने हमेशा से हमको ऊट-पटांग चीज़ें समझाईं और हम अपनी विरासत को भूलते गए। अब समय आ गया है, ये सिनौली से जो भी खुदाई होगी या जो भी चीज़ें मिलेंगी वो हमारे इतिहास को पुनर्जीवित करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप हमें अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।